एजीकेल का ग्रंथ अध्याय 30 मिस्र को दंड। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मानव पुत्र भविष्यवाणी करते हुए कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, विलाप करो, हाय यह कैसा दिन आया, क्योंकि वह दिन निकट है। प्रभु का दिन समीप है, वह दिन बादलों का होगा, वह घड़ी राष्ट्रों की होगी। मिस्र पर तलवार गिरेगी, और जब मिस्र में मरे हुए लोग धराशाही होंगे, उसकी संपत्ति छीन ली जाएगी और उसकी नींव तोड़ दी जाएगी। तब कुश भय से कांपेगा, कुश, पूट और लुद, समस्त अरब, लिबिया और संधि देशों के लोग उनके साथ तलवार के घाट उतारे जाएंगे। प्रभु ईश्वर ये कहता है, मिस्र की सहायता करने वालों का पतन होगा और उसकी अभिमानी शक्ति का अपकर्ष हो जाएगा। मिगदोल में सेवने तक लोग तलवार के घाट उतारे जाएंगे। यह प्रभु ईश्वर कहता है, वह उजड़े गए देशों से भी उजाड़ होगा और उसके नगर उजाड़ नगरों से भी अधिक उजाड़ होंगे। तब वे लोग यह समझ जाएंगे कि मैं ही वह प्रभु हूँ, जब मैं मिस्र में आग लगाऊंगा और उसके सभी सहायक नष्ट हो जाएंगे। उस दिन असावधान कुश को आतंकित करने मेरे यहाँ से नावों पर दूत जाएंगे और मिस्र के न्याय के दिन उन पर आशंका छा जाएगी, क्योंकि वह दिन आ रहा है। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथों मिस्र का वैभव नष्ट कर दूंगा। वह और उसके साथ उसकी प्रजा, जो राष्ट्रों से सबसे भयंकर है, देश का विनाश करने के लिए लाए जाएंगे। वे मिस्र पर अपनी तलवार खींचेंगे और मृतकों से देश पाट देंगे। मैं नील की नहरों को सूखी भूमि बना दूंगा और देश को दुष्टों के हाथ बेच दूंगा। मैं विदेशियों द्वारा देश और उसमें जो कुछ है उसे उजाड़ बना दूंगा। यह मैं प्रभु ने कहा है। प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैं देव मूर्तियों को नष्ट कर दूंगा और मेम्फिस की प्रतिमाओं के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मिस्र में कोई शासक नहीं रह जाएगा। मैं मिस्र देश में आतंक भर दूंगा। मैं पत्रोस को उजाड़ बना डालूंगा, सिय्योन में आग लगाऊंगा और नौ को दंड दूंगा। मैं मिस्र के गढ़ सीन पर अपना कोप बरसाऊंगा और नो के जनसमूह का विनाश करूंगा। मैं मिस्र में आग लगाऊंगा और सीन पीड़ा से छटपटाएंगे। नो में दरार कर दी जाएगी और उस पर दिन दहाड़े आक्रमण किया जाएगा। ओन और पिबिसेत के युवक तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे तथा उन्हें बंदी बनाकर ले जाया जाएगा। जब मैं मिस्र का राजदंड तोड़ दूंगा तो तहपेश में दिन में अंधेरा छा जाएगा। उसकी अभिमानी शक्ति समाप्त हो जाएगी, उस पर दुर्दिन छा जाएंगे और उसकी पुत्रियों को बंदी बनाकर ले जाया जाएगा। इस प्रकार मैं मिस्र को दंड दूंगा और वे लोग ये समझ जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। 11वें वर्ष के पहले महीने के 7वें दिन मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, मैंने मिस्र के राजा फिरौन की भुजा तोड़ दी है और चंगा करने के लिए उस पर कोई मरहम पट्टी नहीं बांधी गई है, जिससे वह तलवार चलाने में समर्थ हो जाए। इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं मिस्र के राजा फिरौन के विरुद्ध हो गया हूँ और उसकी भुजाएं तोड़ डालूंगा। उसकी समर्थ और टूटी दोनों भुजाओं को मैं उसके हाथ से तलवार गिर जाने दूंगा। मैं मिस्र के निवासियों को राष्ट्रों में बिखेर दूंगा और देश देश में तितर बितर कर दूंगा। मैं बाबुल के राजा की भुजाएं को शक्तिशाली बनाऊंगा और अपनी तलवार उसके हाथ कर दूंगा, किंतु मैं फिरौन की भुजाएं तोड़ डालूंगा और वह उसके सामने गंभीर रूप से घायल होकर कराएगा। मैं बाबुल के राजा की भुजाओं को शक्तिशाली बनाऊंगा, किंतु फिरौन की भुजाएं टूट कर गिर जाएंगी। तब वे समझ जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। जब मैं बाबुल के राजा के हाथ में अपनी तलवार रखूंगा, वह उससे मिस्र देश पर वार करेगा और मैं मिस्र के निवासियों को राष्ट्र में बिखेर दूंगा तथा देश देश में तितर बितर कर दूंगा। तब वे यह समझ जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ।